या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे और आप पर माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदा बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। 26 सितंबर 2022 के दिन से नवरात्रि का समापन होगा। 4 अक्टूबर को नवमी तिथि है और 5 अक्टूबर को दशमी तिथि है। तो 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा के निमित्त हम चौकी स्थापित करके और कलश की स्थापना करते हैं और माँ दुर्गा का आह्वान करके सभी देवी देवताओं को आह्वान करके कलश की स्थापना करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि में आप कलश की स्थापना किस प्रकार से करेंगे, कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस धातु का कलश हमें स्थापित करना चाहिए, किस प्रकार की कलश की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कलश में हमें कौन सी वस्तुएं डालनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर कलश में डालते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि, दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती रहे, सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो, नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्त हो, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो और विवाह की में आ रही बाधाएं भी दूर हो। और कलश में ऐसी कौन सी वस्तु डालें कि बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और कलश पर नारियल किस प्रकार रखें और माँ दुर्गा के कलश को किस तरफ माता दुर्गा के तरफ रखें। मतलब आज की वीडियो में कलश से संबंधित सभी बातें छोटी और बड़ी बताई जाएगी। तो आज मैं अपना वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज की वीडियो आप पूरी देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है। तो जाने कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। कलश स्थापना करते समय आपको राहु काल का ध्यान रखना है, जो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। तो इस समय आपको कलश स्थापना बिल्कुल नहीं करनी है। तो कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और दूसरा शुभ मुहूर्त है 9 बजे से 10 बजे तक और तीसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:54 से 12:42 तक। ये तीनों मुहूर्त ही बहुत ही शुभ हैं कलश स्थापना के। तो अब आप जानें कि कलश स्थापना की विधि क्या होती है। देखिए, कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको कलश चाहिए। तो कलश आप किस धातु का लेंगे, आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कलश आपको स्टील का नहीं लेना है, क्योंकि स्टील में लोहा होता है और ये शुभ नहीं होता है। और आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं और यदि आप मिट्टी का कलश लें तो वो तो सबसे उत्तम होता है, वो सर्वसुलभ भी होता है, सब लोग इसे आसानी से ले सकते हैं। तो आप स्टील को छोड़कर किसी भी धातु के कलश का उपयोग कर सकते हैं। अब आप कलश में डालने वाली सामग्री नोट करें। 2 लौंग, हरी इलायची, 1 सुपारी, फूल, साबुत हल्दी, गुलाब जल, सर्व औषधि, इत्र, अक्षत और 1 सिक्का। सर्व औषधि कलश में डालने से रोगों से मुक्ति मिलती है और इत्र और गुलाब जल डालने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार का विभव प्राप्त होता है। इसके अलावा आप गोमती चक्र अवश्य डालें, पंचरत्न भस्म भी अवश्य डालें। ये आपको ज्वेलर की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि और संपन्नता आती है। तो ये सारी चीज़ें वैभव सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कलश में डालते हैं तो हमारे घर में दिन दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति होती है। यदि ये सारी आपके पास चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो आप 5 चीज़ें कलश में अवश्य डालें। ये पांचों चीज़ें हैं सुपारी, लौंग, इलायची, साबुत हल्दी और 1 सिक्का। कलश में ये चीज़ें डालने के बाद कलश में को आपको पंच पल्लव रखना है। ये पंच पल्लव आप आम या अशोक के भी ले सकते हो। अब आपको कलश के ऊपर पूर्ण पात्र चावल से भरकर रखें
कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना बहुत आवश्यक है। इससे घर में समृद्धि आती है और संतान में की वृद्धि होती है और घर में मां अन्नपूर्णा का निवास हमेशा के लिए बना रहता है और आपके पास अन्न धन का अभाव कभी नहीं रहता। तो कलश के ऊपर पूर्ण पात्र अवश्य रखें। पूर्ण पात्र रखने के बाद आप उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल रखते समय आपको ध्यान ये रखना है कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब जो नारियल में 3 नेत्र होते हैं वो आपकी तरफ होंगे और दूसरा हिस्सा माता रानी की तरफ होगा। इस तरह आपको नारियल रखना है और नारियल को कलश पर रखने से पहले आपको नारियल पर स्वास्तिक बनाना है और नारियल पर लाल चुनरी या लाल धागा या कलावा आप लपेट सकते हैं। कलावा आप 3 बार लपेटें और उसके बाद नारियल को कलश पर रख दीजिए। इस तरह आपके कलश की स्थापना हो गई। आप कलश पर भी स्वास्तिक बनाएं और अब आप कलश का विधि विधान से पूजन करें और पंचोपचार पूजन किया जाता है। तो कलश को आप धूप, दीप, अक्षत, लाल पुष्प अर्पित करें और भोग में आपके पास जो भी मिठाई या फल हो कलश पूजन करने के समय आप ज़रूर अर्पित करें। इस प्रकार सभी देवी देवताओं को मन में ध्यान ले और देवी देवताओं को ये प्रार्थना करें कि हम माता रानी की स्थापना करने जा रहे हैं। पूरे 9 दिन तक माता रानी का पूरी निष्ठा के साथ पूजन करेंगे। तो आप सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हो जाइए और हमारी पूजा को निर्विघ्न पूरा करने में हमारी मदद करें। इस प्रकार आप सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। इस प्रकार कलश स्थापना करने के बाद आप 9 दिन तक आप कलश को बिल्कुल नहीं हिला सकते हैं, उसे छू भी नहीं सकते हैं। कलश की स्थापना माँ दुर्गा के दाईं तरफ की जाती है। आप दाहिनी तरफ ही ज्वार बोएंगे और यदि आप घी का दीपक यानी घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक भी आप माँ दुर्गा के दाहिनी तरफ ही रखें और यदि आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप माँ दुर्गा के बाईं तरफ इस दीपक को प्रज्वलित करें और जो कर्म साक्षी दीपक आप प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं वो माँ दुर्गा के समक्ष ही प्रज्वलित करेंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नवरात्रा में कलश स्थापना कर रहे हैं तो माता आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। इसी आशा के साथ जय माता दी, जय महाकाल।